इसके ना माँ कसम खा के कह रहा हूँ मर्डर कर दूंगा। ये ऑफिस तुम्हें पता है, नाम है नीरज यादव। यदुवंशी कहते हैं फाड़ दूंगा मेरा ऑफिस है। आज के बाद कोई यहाँ भटक हमारे ऑफिस में आके जिंदगी जाना कर दे। बार बार ऑफिस में आ जाता, बार बार ड्रामा बजा रखा हमारे ऑफिस का। हिमांशु भाई आजा, आज तो तेल मालिश के साथ आया होगा, क्योंकि आज तो तेरी खैर नहीं। मेरे कंधे पर हाथ रखा गया। हिमांशु आज तेरी खैर नहीं है। आज हिमांशु बचकर नहीं जाएगा। आज हिमांशु के साथ वो होगा जो आज तक नहीं हुआ। बीट अफसर लगातार पैसा खाते हैं। मुझे मारने की कोशिश की, इतने जॉब फ्रॉड कर लिए। दिल्ली पुलिस पैसा लेती है, ऑफिस खुलवा देती है। बीट अफसर पैसा लेता है। आज एक पत्रकार पर हाथ उठा दिया गया। क्यों? क्योंकि पुलिस अब तमाशबीन बन गई है। बच्चे वहाँ पर भरे पड़े हैं, करीब इतने बच्चे भरे पड़े हैं, इस उम्मीद के साथ कि आज उन्हें नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उन बेचारों को नहीं पता। इस वीडियो के माध्यम से प्लीज आप संभलिए। लड़की ने बार बार चिल्ला चिल्ला के वीडियो में कहा है छेड़छाड़ की है, बदतमीजी की है। बिल्कुल भी नहीं। अगर छेड़छाड़ की है, बदतमीजी की है, तो कहाँ है उसकी कॉल? उसके साथ इतने सपोर्टर थे, किसी एक ने तो कॉल की होती उसके फेवर में। इतना स्टाफ था, क्यों भाग गया तो ताला लगा के? नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। और दिल्ली में लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जॉब फ्रॉड जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में जो है हमारे साथी पत्रकार हिमांशु के साथ भी जो है कुछ ऐसी घटना हुई है जो कि बहुत ज्यादा शर्मनाक है। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो है मूलचंद में गए थे जॉब फ्रॉड करने, लेकिन वहां पर जब ये पहुंचे और इन्होंने जब कोशिश की सबका पर्दाफाश करने की, तो इनके साथ जो है वो मारपीट हुई है। करीब बहुत सारे लोगों ने झुंड मिलाकर इनको बहुत मारा पीटा। क्या कुछ हुआ, पूरा मामला जो है हम इन्हीं से जान लेते हैं। बिल्कुल हुआ क्या था, आज मैं पूरी घटना आपको बताता हूँ, क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार जॉब फ्रॉड देखते रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर, चाहे नेहरू प्लेस में हो, द्वारका में हो, किसी भी इलाके में हो, हमने वोट लगा दिए इन लोगों की। और आज ये लोग शायद इतने ज्यादा किलस गए थे, इतने ज्यादा परेशान हो गए थे, इतने ज्यादा पत्रकार की कलम से भयभीत हो गए थे कि इन्होंने पत्रकारों पर हमला करना मुनासिब समझा। आप सोचिए कितने बड़े गीदड़ थे। इनका नाम मैं बता रहा हूँ, ज्योति नाम की एक महिला बताई जा रही है, जिसका नाम आसमा है। इसके अलावा गौरव असीजा, उसके अलावा इसका एक नाम बताया जा रहा है जो कि है नीरज यदुवंशी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नाम हैं, हनी से लेकर के बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनको मैं गीदड़ कहूंगा, इंसान नहीं कहूंगा। उन्होंने जिस तरीके से मुझे जब अकेला पाया, एक पत्रकार को अकेला पाया, तो सारे गीदड़ आकर चिपट गए, मेरी पूरी टीम के चिपट गए। मेरा 30,000 का माइक उन्होंने ले गए हैं अपने साथ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मेरा कैमरा उन्होंने छीन लिया, जो कि मेरे साथी पत्रकार गौरव का था। 2.5 लाख रुपए का कैमरा उन्होंने छीन लिया। उसके बाद कैमरा तो उन्होंने रिटर्न कर दिया, पर मेरा जो माइक है, उनके साथ जो एक लड़की थी जिसका नाम आसमा या ज्योति बताया जा रहा है, वो मेरा सामान लेकर वहां से फरार हो गई मौके से। मेरा माइक वो ले गई 32,000 का। इसके अलावा जब मैं वहां पहुंचा, मैं गाड़ी से उतरा, हिमांशु आज तेरी खैर नहीं है। आज हिमांशु बचकर नहीं जाएगा। आज हिमांशु के साथ वो होगा जो आज तक नहीं हुआ होगा। हुआ भी वैसा, पर अब जो उनके साथ होगा वो खबरदार रहे। आज उनके साथ जो होगा वो ध्यान रखें। मैंने पुलिस में कंप्लेन दे दी है। मूलचंद में तो ऑफिस अब चलेगा नहीं, क्योंकि ये पुलिस वालों ने खुद कहा है। और अगर इसके बाद भी और अगर उनका ऑफिस खुलता है, अगर चलता है, तो दिल्ली पुलिस के जो सीपी हैं संजय अरोड़ा जी को ये वीडियो देखना चाहिए और वहां के बीट अफसर को तत्काल सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि वहां के आम लोग कह रहे हैं कि वहां के बीट अफसर लगातार पैसा खाते हैं, लोगों से वसूली करते हैं। मैं उतरा जैसे ही गाड़ी से, उसके बाद आओ देखा न ताओ देखा, मेरे कंधे पर हाथ रखा गया, मुझे मारने की कोशिश की। लगातार भेड़ियों का झुंड मेरे को पकड़ते रहे, मेरे को मारने की कोशिश करते रहे। इस वीडियो में आप देखिए कितनी बेरहमी से। मैं लगातार लोगों से कह रहा हूँ कि आखिर ये क्या हो रहा है, आप रोकिए। तो वहां के लोग तमाशबीन बनकर वहां पर इस पूरी घटना को देखते रहे। उनके साथ की एक लड़की थी जो अपने लड़की होने का फायदा उठाते हैं, आपको पता होगा फॉल्स रेप वाले लोग, तो वो वही थी। ऐसी लड़कियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले तो भारतीय संविधान में कोई कंप्लेन नहीं करी, भगौड़ों की तरह भग गई वो लड़की। उसके बाद वो कहती है मेरे साथ छेड़ता है, मुझे छेड़ता है। अरे भाई, तुम्हारी वीडियो मैंने पहले चलाई थी मूलचंद की, वो स्क्रीनशॉट अब देखो स्क्रीन पर, ये वो वीडियो थी, इसी चैनल पर चली थी। तब नहीं छेड़ा था, तब भगौड़ों की तरह तुम लोग भाग गए थे उस ऑफिस से। और आज जब तुम मौके पर मिले
तो तुमने एक पत्रकार पर हाथ उठा दिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसे फ्रॉड लोगों को, ऐसे लोगों को जो हराम का खाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आज दिल्ली पुलिस को पकड़ना चाहिए। दिल्ली पुलिस कुछ नहीं करती, इतने जॉब फ्रॉड कर लिए। दिल्ली पुलिस पैसा लेती है, ऑफिस खुलवा देती है, बीट अफसर पैसा लेता है। सबसे पहले कई बीट अफसर जिनकी बीच में ये सब चल रहा है ना, मैं नाम ले लेता हूँ, पश्चिम विहार, ज्वाला हेरी मार्केट, मैं बताता हूँ कई सारे ऐसे अड्डे हैं, मूलचंद है। इसके अलावा दिल्ली में कई सारी ऐसी जगह है जहां पर ये जॉब फ्रॉड चल रहा है। द्वारका के कई इलाकों में चल रहा है, नवादा में चल रहा है। आखिर क्यों वहां के बीट अफसर पैसा ले लेते हैं? उनके बीट अफसर को क्यों सस्पेंड नहीं किया जाता? आज एक पत्रकार पर हाथ उठा दिया गया, क्यों? क्योंकि पुलिस अब तमाशबीन बन गई है। अब पुलिस को हाथों में चूड़ियां पहन लेनी चाहिए उन बीट अफसर को। पूरी पुलिस तो बहुत अच्छी है, दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस है, वाकई दिल्ली पुलिस ने हमारा साथ भी दिया है आज। पर जो बीट अफसर पैसा खाता है ना, उसे आज चूड़ियां पहननी चाहिए उसको। और जो ये लोग जो पत्रकारों को मार रहे थे, इन लोगों को रेड लाइट पर खड़ा होना चाहिए। इन लोगों को मैं गीदड़ कहूंगा साफ रूप से। ये वो स्कूटी का नंबर है जिस स्कूटी से ये लोग भगे हैं। जनकपुरी की डिटेल आ रही है। पुलिस को मैंने कहा कि सर्च करो, दिखाओ मुझे आखिर कहाँ है ये। पुलिस कहते हैं मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा। अब राकेश जी इस पूरे केस के आयु हैं, जो कि मेरा पूरा ये केस देख रहे हैं। अब वो क्या कुछ करते हैं देखने का विषय होगा। उन्होंने कहा तो है कि कल पकड़ लिया जाएगा। अब पुलिस को मैं एक बात बताता हूँ, भाग गए तो भाग गए। अब जिसका मकान लिया है वो मकान तो वही है, मकान का मालिक भी वही है। अब मकान जिसने किराए पर लिया होगा उससे डॉक्यूमेंट भी लिए गए होंगे। अगर डॉक्यूमेंट नहीं लिए हैं तो मालिक को पकड़ो, अगर डॉक्यूमेंट लिए गए हैं तो जिसने फ्रॉड किया है ना उसको पकड़ो, सबके पैसे रिटर्न करो। इतना हराम का मत खाओ कि ऊपर जाके जवाब देना पड़े। पत्रकारों पर हाथ मत उठाओ, ऊपर भी जाना है, जवाब भगवान को भी देना है। आप भी साथ में गई थी, आपके साथ क्या कुछ हुआ? मैडम एक्चुअली हम प्लानिंग के साथ गए थे। हमारे पास काफी बार कंप्लेंट आ चुकी थी कि इस तरह के फ्रॉड जॉब के ऑफिस चल रहे हैं। और जब हम यहाँ पे प्लानिंग के साथ पहुंचे तो हमने सेम प्रोसीजर किया जो जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, बात करते हैं। लेकिन इंटरव्यू लेने या देने जैसे वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था। वहाँ पे सीधा जाते ही अंदर एंट्री करने के 5-7 मिनट के बाद नाम अनाउंस होता है। नाम अनाउंस करने के बाद कैबिन में बुला के डायरेक्ट 3600 रुपए, 4500 रुपए इस तरह की डिमांड करते हैं। जैसे मैंने उनसे, क्योंकि मुझे इस मामले का पता था, यहाँ जो होता है जिस तरह से होता है ये भनक मुझे पहले से थी। पर ऑब्वियसली ना तो मैं होपलेस हुई और ना ही मैंने उनको इनकार किया, क्योंकि हमें वो लाइव पकड़ने थे। और मैंने बाहर निकलकर सीधा भाई को बताया कि मुझे इस तरह से इन्होंने पैसे लिए हैं। साथ में देखती हूँ तो 2 लेडीज वहां पर खड़ी हैं, उनमें से एक रो रही है कि मुझसे पैसे ले लिए, लेकिन मुझे ये तो बताया ही नहीं कि मुझे जॉब क्या दे रहे हैं और कहाँ जॉब मिल रही है, कब से आना है। तो मैंने कहा मैडम आपने अगर इस तरह से जॉब पैसे दिए किस तरह से? कि मैडम पता नहीं, मुझे तो मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, मुझे एड्रेस मेंशन किया और उसके बाद मैं आई हूँ तो सीधा कुछ नहीं पूछा है और पैसे मांगे। और मुझे जो नौकरी की बहुत जरूरत है परिवार चलाने के लिए, मेरे सास ससुर गुस्सा आएंगे, वह मुझे पैसे वापस दे नहीं रहे हैं, मैं मांग रही हूँ तो धमकियां दे रहे हैं। सेम बात उसकी सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा कि इस तरह से हम महिलाएं हैं, बहुत कुछ छोड़कर घर में हिम्मत करती हैं बाहर आगे निकलने की। हमसे इस तरह से अगर आप ठगोगे या उन युवाओं पीढ़ियों से ठगोगे तो ऑब्वियसली भारत पीछे ही रहेगा। बेरोजगारी के मामले में भारत पीछे ही रहेगा। इस तरह से दलाली करी जा रही है। दलाली सिर्फ शोषण शरीर का नहीं होता, मानसिक रूप से इस तरह से पैसा मतलब नोच नोच के खाया जा रहा है युवाओं से नौकरी के नाम का। आप वीडियो में देखना, हमने वीडियो बनाई है, कितने बच्चे वहां पर भरे पड़े हैं, करीब इतने बच्चे भरे पड़े हैं इस उम्मीद के साथ कि आज उन्हें नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उन बेचारों को नहीं पता। इस वीडियो के माध्यम से प्लीज आप संभलिए, जहाँ पैसे की डिमांड है वहाँ आगे ना बढ़िए। साफ तौर से चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, पत्रकार को मार दोगे, पत्रकार के खिलाफ शिकायत दे दोगे। भाई तुम गुंडे हो क्या समझते हो खुद को? तुम चोर हो और चोरी कर सीना चोरी मत करो। उन्होंने मायापुरी का एक वीडियो किया जिस पर हमारे साथी कुछ पत्रकारों ने, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनका नाम लेने लायक मैं उन्हें समझता नहीं हूँ, उन्होंने पूनम जी के ऊपर FIR कटवा दी। आप सोचिए ये वही पत्रकार है जो पैसे लेते हैं जॉब फ्रॉड वालों से, जो लगातार जॉब फ्रॉड वालों से पैसे लेते हैं। पर आज तक मैंने किसी जॉब फ्रॉड वाले से ना पैसे लिए हैं। हम एकदम साफ छवि के पत्रकार हैं, सच हमेशा दिखाया है। ना हम किसी से दुश्मनी के तौर पे गए थे, हम पर्सनली किसी को जानते भी नहीं थे। हमारा खाली मकसद इतना था, जो युवा बेरोजगार हैं, जिन महिलाओं से, बच्चों से, लड़कियों से, लड़कों से नौकरी लेने के नाम पे ठगी के रूप में पैसे लिए जा रहे हैं, हम खाली उनसे उनके पैसे रिटर्न करवा चुके। लेकिन जिस तरह से सोचे
इनकी गाड़ी से इनकी एंट्री हुई तो इन्होंने पूरी तरह से गाड़ी से बाहर भी नहीं उतरे थे। इनका सिर्फ फेस देखकर वहां पर शायद आपने नीरज नाम बताया, उनको उनका एकदम से इनको देखने के बाद रिएक्ट किया था, अच्छा हिमांशु आया है, हिमांशु भाई आजा, आज तो तेल मालिश के साथ आया होगा क्योंकि आज तो तेरी खैर नहीं। ये वर्ड खुद मैं लाइव सुनने वाली हूँ। रहा मामला ये कि जिस लड़की ने बार बार चिल्ला चिल्ला के वीडियो में कहा है छेड़छाड़ की है, बदतमीजी की है, बिल्कुल भी नहीं। अगर छेड़छाड़ की है, बदतमीजी की है तो कहाँ है उसकी कॉल? उसके साथ इतने सपोर्टर थे, किसी एक ने तो कॉल की होती उसके फेवर में। इतना स्टाफ था, क्यों भाग गया तो ताला लगा के? हमें पकड़वाया होता, हमारे अगेंस्ट कंप्लेंट की होती। नहीं, गलत हमारे साथ हुआ था, इनके साथ हाथापाई की थी, कैमरामैन का कैमरा तोड़ा गया था तो हमने तो कंप्लेंट की थी। साफ तौर से हम निष्पक्ष पत्रकार हैं, हमारी टीम और हम सच दिखाते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जिस तरीके से पूनम जी के ऊपर कुछ लोग केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी कीजिए, आप फ्रॉड कर रहे थे। आपने हमारे कैमरामैन को लात मारी थी उस वक्त जब मायापुरी में हम लोग शूट कर रहे थे। मेरे पास खुद उस चीज के वीडियोस मैंने देखे हैं। तो कहीं ना कहीं अब कितनी ही कंप्लेन कर लीजिए, आपका पासा आप ही पर उल्टा पड़ेगा। और मायापुरी में ऑफिस खोलने वाले सरदार जी आप वही हैं जिन्होंने हमारी पूर्व पत्रकार पर हाथ भी उठाया था। तो इतने ज्यादा आप किस तरीके के व्यक्ति है ना, वो तो हमें साफ रूप से पता है। और कहीं आप ऑफिस खोलेंगे वहां भी जाएंगे हम लोग, छोड़ेंगे नहीं आपको। कहीं भी चले जाइए, जितने केस बनाने हैं, जो पत्रकार आपको इस वहम में डाल रहा है ना कि आप केस करेंगे और झलकों की आवाज दब जाएगी, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो आप जिस तरीके से लगातार देख रहे हैं कि पत्रकार भी जो है वो अगर आवाज उठाने जाते हैं फ्रॉड की, तो उन्हीं को जो है इस तरीके से उनके साथ बदसलूकी की जाती है, उनको मारा पीटा जाता है। ये बहुत बड़ी नाकामी है प्रशासन की, बहुत ही जो बुरा है पत्रकार हमारे पत्रकारों के साथ हुआ है, हमारे साथी पत्रकारों के साथ हुआ है। तो आप अंत में क्या कहना चाहेंगे कि आखिरकार क्या होना चाहिए? जो पुलिस है, पुलिस ही सबको भगाती है, भगौड़ों की तरह ये लोग भाग जाते हैं। मायापुरी में भी यही हुआ, नेहरू प्लेस में भी यही हुआ, और आज भी ये भगौड़ों की तरह भाग गए। मुझे लगता है पुलिस ने इन्हें इन्फॉर्म किया, जिसके बाद से हम डरने वाले नहीं है, कोई बात नहीं, इस तरह से डरने वाले नहीं है। पुलिस के बाद हमारी ड्यूटी, जो काम हम करने जा रहे हैं वो काम था पुलिस प्रशासन का, वो काम नहीं करिए, कोई ना कोई तो करेगा। हम अभी भी नहीं डरेंगे, हमें जब भी पता लगेगा हम हर बार जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे। इस तरीके से आपने पूरा का पूरा मामला देखा है कि सच दिखाने के लिए जो पत्रकार होते हैं उन्हीं के साथ अगर मारपीट की जाए और पुलिस भी जो है उनका सहयोग ना करे तो कैसे चलेगा। आप देखिए कि दिल्ली में बहुत ज्यादा जो है वो फ्रॉड बढ़ता ही जा रहा है, जहां देखिए हर जगह पर है, एक न एक फ्रॉड का जो गढ़ है वो बनता ही जा रहा है। ऐसे में हम पत्रकार जो है इसका पर्दाफाश करने के लिए वहां पर जाते हैं तो हमारे साथ ही जो है वो मारपीट हो जाती है और पुलिस जो है हाथ पर हाथ धरी बैठी रहती है। अब ऐसे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें झलको दिल्ली।